क्या सचमुच एक व्रत किसी प्रेत आत्मा को भी मुक्ति दिला सकता है? क्या अपरा एकादशी का पुण्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी नष्ट कर सकता है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो आइए भक्ति और रहस्य से भरी इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मनुष्य को अपार पुण्य, धन, वैभव और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय भी द्रवित हो उठेगा। बहुत समय पहले एक राज्य में महेध्वज नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी। चारों ओर धर्म और न्याय का वातावरण था। लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। वज्रध्वज ने मन ही मन विचार किया, हर ओर केवल महीध्वज की ही प्रशंसा होती है, प्रजा उन्हें देवता मानती है, लेकिन अब नहीं, यह सिंहासन केवल मेरा होगा। धीरे धीरे वज्रध्वज का ईर्ष्या रूपी विष बढ़ता गया और एक दिन उसने एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। रात का अंधेरा था, पूरा महल शांत था। तभी अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या करवा दी और उनके शरीर को जंगल में फेंकवा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई। वे जंगल के एक विशाल पीपल वृक्ष पर भटकने लगे। उनकी आत्मा पीड़ा और क्रोध से तड़प रही थी। राजा महीध्वज ने सोचा, हाय, मैंने जीवन भर धर्म किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी मुझे यह भयानक प्रेत योनि क्यों मिली? कौन मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएगा? उधर वज्रध्वज अत्याचारी राजा बन चुका था। प्रजा दुखी थी। चारों ओर अधर्म फैल चुका था और इधर प्रेत बने महीध्वज जंगल से गुजरने वाले लोगों को डराने लगे। एक दिन महान तपस्वी धौम्य ऋषि उस जंगल से होकर गुजरे। धौम्य ऋषि ने बोला, हे प्रेतात्मा, मैं अपने तपोबल से तुम्हारी पीड़ा जान चुका हूँ। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम धर्मात्मा राजा महीध्वज हो। राजा महीध्वज बोले, हे ऋषिवर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं सदैव इसी प्रेत योनि में भटकता रहूंगा। मुझ पर कृपा कीजिए। धौम्य ऋषि बोले, हे राजन, चिंता मत करो, मैं अपरा एकादशी का व्रत कर उसका संपूर्ण पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। निश्चित ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद धौम्य ऋषि ने पूर्ण विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत का संपूर्ण पुण्य फल राजा महीध्वज को समर्पित कर दिया और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा महीध्वज बोले, हे ऋषिवर, आपकी कृपा से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। क्षण भर में ही राजा महीध्वज का शरीर दिव्य और तेजस्वी हो उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक दिव्य पुष्पक विमान वहां प्रकट हुआ। राजा महीध्वज उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इसकी कथा सुनता या पढ़ता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी अपरा एकादशी व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही व्रत, त्योहार
और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए। @अस्तोत्रम भक्ति गीत के साथ कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। अपरा एकादशी की जय।